नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। विद्यार्थियों, भूगोल ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी क्लास में आज हम कृषि उपजों में कपास के बारे में पढ़ेंगे। जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कपास। पिछली कक्षा में विद्यार्थियों हमने मक्का के बारे में पढ़ा था, आज हम कपास के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, कपास से तात्पर्य है जो मुख्यतः आप समझ ही पा रहे हैं कि कपास से क्या क्या बनता है। कॉटन इसी चीज़ से बनता है, कपास से ही। और कपास के लिए कौन कौन सी जो भौगोलिक कारक है वो उत्तरदायी माने गए हैं। वो भौगोलिक कारक अगर वहाँ पर अगर अनुकूल है तो इसमें कपास की खेती है वो अच्छी की जाएगी। सबसे पहले देखते हैं तापमान। विद्यार्थियों, कपास की खेती के लिए तापमान है वो लगभग 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक उपयुक्त माना गया है। कितने से कितने तक? 21 से लेकर के 27 तक। 21 से लेकर के 27 डिग्री टेम्परेचर है वो उपयुक्त माना गया है कपास के लिए। वर्षा इसमें 75 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर। कई जगह कई किताबों में 100 सेंटीमीटर भी लिखा होता है, कईयों में 75 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 75 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक। कितने से कितने तक? 75 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक। मिट्टी देखो, इसमें काली मिट्टी को इसमें उपयुक्त माना गया है। और विद्यार्थियों, काली मिट्टी है वो मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित होती है और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है और पानी को सोख लेती है अच्छी तरीके से। तो काली मिट्टी है वो उपयुक्त मानी गई है कपास के लिए। भारत में कपास मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बोई जाती है और मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र में भी कपास की खेती की जाती है। वैसे हर स्टेट में की जाती है, लेकिन मुख्यतः जो खेती है वो इसमें महाराष्ट्र में की जाती है। कपास एक नगदी फसल है। यह मालवेसी कुल का सदस्य माना गया है। संसार में इसकी 2 किस्में पाई जाती है। प्रथम को देशी कपास को आप यूँ कह सकते हैं गॉसिपियम आर्बोरियम, एवं दूसरा है गॉसिपियम हर्बेरियम के नाम से जाना जाता है। एक तो नाम ये रह गया और दूसरे को नाम दिया गया है अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास को गाहारस्टूम एवं बर्वेंडस के नाम से जाना जाता है। इससे रुई तैयार की जाती है जिसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं। विद्यार्थियों, जो कपास की खेती करते हैं हम, उस कपास को सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। कपास के पौधे बहुवर्षीय झाड़ीनुमा वृक्ष जैसे होते हैं जिनकी लंबाई लगभग 2 से लेकर के 7 फीट तक होती है। पुष्प सफ़ेद तथा हल्के पीले रंग के होते हैं। कपास के फल बाल्स कहलाते हैं जो कि चिकने और हरे पीले रंग के होते हैं। इनके ऊपर बैक्टीरियोल्स कांटो जैसी रचना होती है। फल के अंदर बीज व कपास दोनों ही होते हैं। कपास की इसमें फसल उत्पादन के लिए काली मिट्टी को उपयुक्त माना गया है। ये तो विद्यार्थियों, हम जब इसकी भौगोलिक दशाएं पढ़ रहे थे उस समय मैंने बता दिया था कि किसको उपयुक्त माना गया है, काली मिट्टी को। भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन है वो गुजरात में किया जाता है। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर ये कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन बन जाता है। हो सकता है आपकी परीक्षा में 1 लाइनर जो अति लघुरात्मक क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछ ले, लेकिन कॉम्पिटिशन में इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि कपास उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसमें आंसर आएगा गुजरात। कपास से निर्मित सूती वस्त्र कहलाते हैं। कपास में मुख्य रूप से सेल्यूलोस होता है। क्या होता है? मुख्य रूप से सेल्यूलोस। ये क्वेश्चन जरूर याद कर लेना विद्यार्थियों कि कपास उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है भारत में? गुजरात। उसके साथ ही अब देखते हैं कपास के प्रकारों के बारे में। कपास एक तो लंबी रेशे वाले कपास, एक मध्य रेशे वाले कपास और एक छोटे रेशे वाले कपास।
लंबे रेशे वाले कपास है वो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, मध्य वाले उनसे थोड़ी सी कम क्वालिटी के होते हैं, और सबसे कमज़ोर क्वालिटी के होते हैं वो छोटे रेशे वाले कपास होते हैं। और भारत में इस प्रकार के जो कपास है वो उगाए जाते हैं ज़्यादातर। कपास एक गांठ का वज़न लगभग 170 किलोग्राम है, जो कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र कपास विश्लेषण प्रयोगशाला में माटुंगा महाराष्ट्र कपास का जो क्या कहलाता है, रेशा लेंट कहलाता है। प्रयोगशाला मतलब एक प्रयोगशाला है, कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में, और माटुंगा महाराष्ट्र कपास का रेशा है वो लेंट कहलाता है। कपास का छोटा रे है वो क्या कहलाता है, फज कहलाता है। कपास का छोटा रे क्या कहलाता है, फज कहलाता है। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, क्या कहलाता है, कपास का छोटा रेशा फज कहलाता है। इसके साथ ही कपास का उत्पादन कौन कौन से देशों में किया जाता है, या मुख्य उत्पादक देश कौन से हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है और 22% के साथ में वह पहले स्थान पर है। दूसरा स्थान चीन का है, तीसरा स्थान है वो भारत का है। भारत में लगभग 8 से लेकर के 10% तक जो कपास का उत्पादन है वो किया जाता है। भारत की लगभग 9.4 मिलियन हेक्टेयर की भूमि पर कपास की खेती की हो जाती है। इसके प्रत्येक हेक्टेयर क्षेत्र में 2 मिलियन टन कपास के डंठल अपशिष्ट रूप में विद्यमान रहते हैं। कपास का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, और साथ ही ये दर्शाता है कि भारतीयों का कपास से सूती वस्त्र बनाने का ज्ञान भी है वो प्राचीन माना गया है। ठीक है विद्यार्थियों, ये तो जो हमारा टॉपिक था। अब इसमें देखो मैं एक बार आपको वापस विद्यार्थियों सरसरी नज़र से रिविज़न करवा देता हूँ। मेन इसकी भौगोलिक दशाएँ, तापमान इसमें अनुकूल रहता है 21 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री तक। वर्षा अनुकूल रहती है 75 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। मिट्टी अनुकूल रहती है काली मिट्टी, और धरातल है वो समतल होना चाहिए। किस प्रकार का धरातल होना चाहिए, समतल। समतल धरातल होगा तो वहाँ पर ये खेती आसानी से की जा सकती है। भारत में कपास मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बोई जाती है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान किसका है विद्यार्थियों, गुजरात का। कपास में जो पहला स्थान है उत्पादन की दृष्टि से में वो है गुजरात का। किसका है विद्यार्थियों, गुजरात का। ये अच्छे तरीके से याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन बनता है कंपटीशन की दृष्टि से। इसके साथ ही इसमें कंपटीशन की दृष्टि से एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ये नकदी फसलों में कौन सी फसल आती है, तो ये क्या है कि नकदी फसल है, ये भी याद रखना। सफ़ेद सोना कौन सी फसल को कहा जाता है, कपास को कहा जाता है। उत्पादन वाला तो मैंने बता ही दिया था, पहला स्थान गुजरात का आता है। इसमें कपास में मुख्य रूप से क्या होता है, सेल्यूलोस होता है। आगे देखिए कितने प्रकार की जो कपासें होती है, 3 प्रकार की होती है, लंबे रेशे, मध्य रेशे और छोटे रेशे वाली। उसके बाद में उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका 22%, चीन दूसरा स्थान, इसका पहला स्थान है अमेरिका का, चीन का दूसरा स्थान, और भारत का है तीसरा स्थान। भारत में लगभग विश्व का कितना परसेंट, 9% कपास का उत्पादन किया जाता है, लगभग 9%। तो आप इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लेंगे कि कितने परसेंट का उत्पादन है वो भारत में किया जाता है, लगभग 9% के साथ में। एक बार और सरसरी नज़र से रिवीजन करवाता हूँ विद्यार्थी, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। याद करने के साथ में जो भी ये कपास के उत्पादक क्षेत्र है, इनको आपको आंसर में लिखते समय विश्व का मानचित्र बनाना है, और उसमें भी आपको ये प्रदर्शित करना है कि विश्व में कौन कौन सी जगह है मानचित्र में वो कपास की खेती की जाती है। पहला स्थान किसका है भारत में, गुजरात का कपास उत्पादन की दृष्टि से, और विश्व में है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है विद्यार्थियों, आने वाली क्लास में हम फिर एक फसल को लेकर आएंगे जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।